पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर देश में राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है। इस पर बहस और चर्चा भी खूब होती है, लेकिन जिस तरह इन दिनों भारतीय सेना के बड़े अफसरों की तरफ से पीओके पर लगातार बयान आ रहे हैं, वो मामूली बात नहीं मानी जा सकती। भारतीय सेना के बयान राजनीतिक नहीं बल्कि अपनी तैयारियों के आधार पर होते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या पीओके की भारत में वापसी के लिए जरूरी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि प्रतिक्रिया के तौर पर पाकिस्तान शांति का राग अलाप रहा है, जो कि उसकी मूल फितरत से बिल्कुल उलट है। यानी कुछ तो है जिसका अंदेशा पाकिस्तान को भी। अब भारत आतंकियों के घर में घुसकर उन्हें खत्म करता है, लेकिन कांग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं, हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर भी सवाल उठाते हैं। भारत माता की आर्मी की पूरी तैयारी। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा, वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? आर्मी की पूरी तैयारी। जब भी ऐसा कोई डिसीजन दिया जाता है, जो है उसको बड़ी अच्छे तरीके से जो है उसको निभाएं। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. जनरल साहब के इस बयान का कितना गहरा अर्थ है, इसको समझने से पहले आइए आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बेहद महत्वपूर्ण वो बयान याद दिलाते हैं जो जनरल द्विवेदी के बयान का मूल आधार है। कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आज सामान्य प्रदेशों से कहीं अधिक रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर है। यह प्रदेश एक के बाद एक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पर मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। रक्षा मंत्री के इसी बयान के संदर्भ में जनरल द्विवेदी ने एक इशारा और पीओके हमारा की बात कही थी। यानी तस्वीर साफ है कि कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिसको लेकर ये सारी हलचल मची है। पाकिस्तान भारत के रुख से हक्का बक्का है। उसकी मीडिया विंग ISPR की तरफ से बयान आ रहे हैं, लेकिन जबान जरा संभाल के। आजाद जम्मू कश्मीर के संबंध में भारत के एक सैन्य अधिकारी का बयान अनुचित है। भारतीय सेना दुनिया में भ्रम फैलाना चाहती है। सेना के विचारों में राजनीतिक छाप नजर आती है। हमारे क्षेत्र में किसी भी दुस्साहस को विफल करने की हमारी क्षमता है। हमारी तैयारी कैसी है, इसे बालाकोट में देखा गया।
इस इलाके के हित में यही है कि भारतीय सेना राजनीतिक आकाओं की विचारधारा से प्रेरित होकर और चुनाव में समर्थन बढ़ाने को लेकर गैर जिम्मेदार बयानबाजी न करे। सेना की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का बयान लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला के बयान के बाद आया है। जनरल औजला चिनार कोर के कमांडर हैं और उनका बयान रणनीतिक तौर पर बहुत मायने रखता है। आर्मी की पूरी तैयारी है, मतलब जब भी ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता है और हुक्म आते हैं तो वो आर्मी के पास ही आएंगे, मतलब ना केवल आर्मी के, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास जाएंगे। सो जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास जाएंगे तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हम मिल के जो है उसको बड़ी अच्छे तरीके से जो है उसको निभाएंगे ग्राउंड के ऊपर, और उसी के लिए हमारी हर दिन जो है वो हम तैयारी के अंदर लगे रहते हैं। साफ है कि पीओके को लेकर भारतीय सेना के हौसले बुलंद हैं। इस बुलंदी की नींव में एक मजबूत पत्थर पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पूर्व जनरल बिपिन रावत ने रखा था। Legal territory which has been occupied by Pakistan, illegally occupied by Pakistan, is not controlled by the Pakistani establishment. It is controlled by terrorists. POK is actually a terrorist-controlled country or a terrorist-controlled part of Pakistan. पीओके पर जनरल रावत के विजन को जनरल नरवणे ने भी आगे बढ़ाया। जहां तक पीओके का सवाल है, बहुत साल पहले एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है इसके बारे में कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर, अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर, 5 अगस्त से पहले पूरा जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा है। वो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है और अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो इलाका भी कभी हमारा हो और इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पीओके का मसला भारत के इतिहास से जुड़ी एक ऐसी टीस है जो 75 वर्षों से हिंदुस्तान के सीने में उठती आई है। ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर में धारा 370 का मुद्दा था, वो मुद्दा अब इतिहास बन चुका है। पीओके का मुद्दा भी एक दिन भारत के इतिहास में विलय करेगा। हर भारतवासी को प्रतीक्षा उस दिन की है और लगने लगा है कि वो दिन भी अब दूर नहीं। दो चीजें समझने की हैं कि एक तो पीओके के अंदर लगातार इस बात की मांग उठ रही है कि पाकिस्तानी सेना वहां के नागरिकों का दमन कर रही है। एक शोषण चक्र चल रहा है जो कि पाकिस्तान और चाइना के द्वारा मिल करके चलाया जा रहा है, और साथ ही साथ इस समय बहुत ही खराब आर्थिक हालात से गुजर रहे पाकिस्तान ने कुछ नए हथियारों की नुमाइशें करी हैं। पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर के पास एक नए रनवे के निर्माण की बात करी है। ये सब चीजें दर्शाती हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक कंफ्यूजन की स्थिति है। पाकिस्तान भारत की मिलिट्री माइट से डर भी रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जिस तरह से भारत ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है, उस तरह की कोई एक छोटी लिमिटेड ऑपरेशन करके वो पीओके को भी अपने साथ मिला सकती है।